जी हां, 2 दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे। 12 फरवरी को अमेरिका जाने का ये कार्यक्रम शेड्यूल्ड है पीएम नरेंद्र मोदी का। और अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होगी, उनकी बात होगी। माना जा रहा है कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो जाएंगे, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में और भी विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते नजर आएंगे। इस मामले के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, विशेषज्ञों के मुताबिक, दरअसल योजना के मुताबिक मोदी पेरिस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा को समाप्त करने के बाद सीधे वॉशिंगटन डीसी जाएंगे। और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी के 12 फरवरी की शाम को अमेरिका की राजधानी पहुंचने की पूरी उम्मीद है और अगले दिन उनके और ट्रंप के बीच वार्ता होने की भी उम्मीद है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप खुद पीएम नरेंद्र मोदी के डिनर का आयोजन भी कर सकते हैं। ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ये पीएम मोदी की वॉशिंगटन की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी, यानी कि बायलैटरल ये मीटिंग इनके बीच होने वाली है। पीएम मोदी के बीच, डोनाल्ड ट्रंप के बीच उनकी ये पहली यात्रा भारत अमेरिका संबंधों के रणनीतिक महत्व को भी कहीं ना कहीं अंडरलाइन करती है। इसकी वजह यह है कि वो एक प्रशासन के उद्घाटन के बाद ट्रंप से व्यक्तिगत रूप से मिलने वाले पहले विदेशी नेताओं में से एक होंगे। ऐसे में साफ है काफी हद तक ये दौरा दुनिया में भारत की जो बदलती हुई छवि है, जो अहमियत भारत को अब ज्यादा मिलने लगी है, उसका जीता जागता सबूत है। और 12 फरवरी का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी का अमेरिका जाने का, डोनाल्ड ट्रंप से वहां पर मुलाकात करने का, बात करने का। तो एक बार फिर से अच्छी दोस्ती मानी जाती है दोनों के बीच। दो दोस्त फिर से मुलाकात करते दिखाई देंगे कई मुद्दों पर जो दोनों देशों को जोड़ते हैं, दोनों देशों के जो कंसर्निंग इश्यूज हैं उन पर बात करते दिखाई देंगे। ये 2 दौरा रहेगा। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए इस समय खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार यानी कि फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने। अलूने जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले इस 2 दिवसीय दौरे का मैं आपसे महत्व जानना चाहूंगी। अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी, ट्रंप से मुलाकात होगी, बात होगी, कौन कौन से मुद्दों पर बातचीत की संभावना? श्वेता जी, देखिए बहुत अहम दौरा होने वाला है और चूंकि भारत और अमेरिका के विभिन्न राष्ट्रपति या भारत के जो प्रधानमंत्री अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दों पर रचनात्मक संबंध रहे हैं, लेकिन जब ट्रंप की बात आती है तो ट्रंप भारत के लिए बहुत बेहतरीन है, न केवल राष्ट्रपति के तौर पर लेकिन एक बिजनेसमैन के तौर पर भी। और भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा उपकरण का आयातक है और हमको न केवल नौसेना के लिए लेकिन वायुसेना के लिए भी जो है हथियारों की बहुत जरूरत है। और पिछले 2015 के बाद जब बराक ओबामा भारत आए थे, उसके बाद से भारत जो है वो रक्षा उपकरणों के तौर पर और प्रौद्योगिकी के तौर पर अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण साझेदार बन गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा हो रही है ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम जो है वो रूस पर पूरी तरीके से रक्षा उपकरणों के लिए निर्भर है, लेकिन अमेरिका से जिस प्रकार से हमारी साझेदारी बढ़ रही है और ट्रंप जिस प्रकार से भारत को, देखिए शपथ ग्रहण के बाद तो भारत को मोदी जी चुनिंदा राजनेताओं में एक जिन्हें आमंत्रित किया गया। जाहिर सी बात है कि भारत की न केवल ये गौरव की बात है, लेकिन अब सुरक्षा के लिहाज से भारत की बहुत महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है। और यहाँ पर एक बात को ध्यान देने वाली श्वेता जी की, जो पहले एशिया पैसिफिक कहा जाता था इस पूरे रीजन को, लेकिन ट्रंप ने आने के बाद उसको इंडो पैसिफिक कहा। इसका मतलब है कि जो ये एशिया प्रशांत का पूरा इलाका है जिसको अब हिंद प्रशांत कहा जाता है, इसमें चीन एक बड़ी चुनौती है। तो अब क्वाड को लेकर बातचीत हो सकती है, लेकिन क्वाड के मेंबर्स में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिससे कि अमेरिका और का भारत जो ऐसा देश है जहां पर कि कोई सैन्य समझौता नहीं है, गैर सैन्य समझौता वाला देश है। तो क्वाड को लेकर बातचीत हो सकती है, रक्षा उपकरणों को लेकर बातचीत हो सकती है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा बेहद अहम जाहिर तौर पर देखिए, अगर हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करें तो इस लिहाज से
दोनों देशों के बीच के संबंधों पर क्या असर होगा, इस पर भी मैं आगे आपसे बातचीत करूंगी। फिलहाल बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि किन मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। रक्षा संबंधों को भारत और अमेरिका और ज्यादा मजबूत कैसे कर सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूती पर चर्चा हो सकती है। एआई और तकनीकी क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी और कैसे इसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है। व्यापार को लेकर, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट को लेकर कैसे दोनों देश एक साथ समन्वय के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपने संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। इस तरह से कुल मिलाकर ये जो 2 दिवसीय दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का रहने वाला है, 12 फरवरी को वहां पर पहुंचेंगे, 2 दिन वहां पर वो रहेंगे। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप, मैं आपसे सवाल कर रही थी, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ट्रंप और मोदी की इस मुलाकात के बाद क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इस मुद्दे को लेकर क्या बात हो सकती है? इंडो पैसिफिक का जो पूरा इलाका है उस पर चीन का कब्जा है। या यूं समझ लीजिए कि चीन उस पूरे इलाके को डोमिनेट करता है और यह जो इलाका यहाँ से व्यापार के लिए बहुत बड़ा मार्ग है, बहुत सुरक्षित मार्ग है, बहुत मुफिद मार्ग है। तो यदि चीन को रोकना है, एशिया में रोकना है, तो इंडो पैसिफिक में अमेरिका को मजबूत होना पड़ेगा और ये अमेरिका मजबूत उसी प्रांत की दृष्टि से जो सबसे सुरक्षित देश है वो भारत है, जो कि अमेरिका का अहम साझेदार भी। दूसरी बात यह कि चीन पर टैरिफ को लेकर ट्रंप जो है वो बहुत कठोर रुख अख्तियार कर रहे हैं। तो इससे यह समझ में आता है कि चीन को न केवल व्यापार के लिए व्यापार अमेरिका में नहीं करने देना चाहते ट्रंप, लेकिन उसके साथ साथ यह भी चाहते हैं कि जो समुद्र में अमेरिका जो चीन की दादागिरी है उसको रोककर कैसे अमेरिकी जो या अमेरिका यूरोप का जो व्यापार है उसका कैसे जो है वो समुद्र के सहारे ठीक तरीके से चले। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच वह यह हो सकती है कि जो मोदी जी है वो क्वाड पर ज्यादा भरोसा करे, यदि आवश्यकता पड़े तो चीन को चुनौती देने से गुरेज नहीं करे, चीन के प्रति आक्रामक रुख अपनाए। और दूसरी बात यह भी है कि जो ताइवान को लेकर चीन की दादागिरी है और ताइवान पर दबाव बढ़ाने की चीन कोशिश कर रहा है, तो यदि कोई ऐसी आक्रामक नौबत आती है जहां पर भारत की आवश्यकता हो तो भारत ताइवान को लेकर अमेरिका का साथ दे। तो ऐसे में जो भारत के जो अंडमान निकोबार का द्वीप वाला जो इलाका है जो सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है, उसके साथ साथ जो भारत के नौसैनिक अड्डे हैं, तो अमेरिका भारत से कहीं बेहतर अपेक्षा कर रहा है। और ट्रंप यह भी चाहते हैं कि भारत आक्रामक व्यवहार करे, लेकिन अब देखना यह है कि क्या ट्रंप जो चाहते हैं या अमेरिका जो चाहता है भारत को युद्ध में इन्वॉल्व करना, खासकर अमेरिका और चीन के बीच जो युद्ध हो सकता है या जो प्रतिद्वंदिता है तो उसमें भारत का रुख क्या हो सकता है। लेकिन लगता है फिलहाल ट्रंप ये चाहते हैं कि वो भारत को भरोसा दिलाए कि हम किसी भी कठिनाई में भारत के साथ खड़े हैं, बस भारत भी आक्रामक तरीके से चीन को जवाब देने से गुरेज नहीं करे। और देखिए, मोदी ट्रंप की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की भी नजरें कहीं ना कहीं टिकी हुई होगी। और अगर मैं भारत के लिहाज से, भारत की इमेज के लिहाज से मैं बात करूं तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, किस तरह की एक और इमेज ग्लोबल लेवल पर भारत की पोर्ट्रे की जाएगी। क्योंकि देखिए, नए नवेले राष्ट्रपति बनने के बाद जो कि प्रमुखों में से एक नरेंद्र मोदी जो मुलाकात करने के लिए 12 फरवरी को वहां पर पहुंचेंगे, तो इस दोस्ती का जो नया अध्याय जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर क्या उम्मीद लगाई जाए? श्वेता जी, देखिए बहुत बड़ी बात है कि तमाम जब शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी नहीं थे तो दुनिया में तमाम तरीके की बातें हुई, इवन भारत में भी बात, लेकिन अब ट्रंप ने मोदी जी को मिलने बुलाया, मोदी जी को आमंत्रित किया। इससे पता चलता है कि भारत न केवल एक लोकतांत्रिक तौर पर अपनी बहुत अच्छी छवि रखता है, लेकिन दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति भी है और अब तो अंतरिक्ष की शक्ति है और उसके साथ साथ सामरिक शक्ति भी है। तो यहाँ पर देखिए, आप ट्रंप सऊदी अरब से मिल सकते थे, ट्रंप संयुक्त अरब से मिल सकते थे, ट्रंप कतर से मिल सकते थे, ट्रंप जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति से मिल सकते थे, पुतिन से मिल सकते थे, बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना इस बात का स्पष्ट संदेश है कि भारत का न केवल दुनिया में बहुत बड़ा कद है, लेकिन उसके साथ ही साथ अमेरिका की
साउथ एशिया की जो नीति है या इंडो पैसिफिक जो नीति है या दुनिया की जो ग्लोबल नीति है उसमें भारत अहम साझेदार है। और यदि अमेरिका ये संदेश देता है कि भारत उसका अहम साझेदार है, इसका मतलब है कि ये चीन को भी संदेश है, ये रूस को भी संदेश है, ईरान को भी संदेश है, ये उत्तर कोरिया को भी संदेश है। और सबसे बड़ी बात है ये संदेश बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी है, जो भारत के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। श्रीवास्तव साहब, आप इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? ये एक नया आयाम जो शुरू होने वाला है, नया चैप्टर जो अमेरिका और भारत के बीच शुरू होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद पीएम मोदी की पहली यात्रा, भारत को क्या मिलेगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का जो दूसरा कार्यकाल है उसकी ये पहली यात्रा है। और उसके पहले हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर वहाँ पर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और एक गहरा जो है इंटरेक्शन पहले से ही स्थापित है। और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो भारत के नेता हैं, जाहिर है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के साथ जब मिलेंगे तो इसका एक विशेष महत्व होगा। और ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो लगातार सशक्त और मजबूत हो रही है। हाँ। और ट्रंप प्रशासन ने जिस तरीके से शुरुआती दौर में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस यात्रा के लिए इनवाइट किया है, जाहिर है कि ये इस बात को दर्शाता है कि ट्रंप के लिए भारत का कितना बड़ा महत्व है। और भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है, इंडो पैसिफिक रीजन का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल डेमोक्रेटिक पावर है। और भारत आज का जो भारत है वो वैश्विक मामलों में जो बढ़ चढ़ करके प्रोएक्टिव तरीके से जो है जिस तरीके की ग्लोबल लीडरशिप लेता है उस सभी को राष्ट्रपति ट्रंप उसकी महत्ता को समझते हैं। और हमने पिछले अपने कार्यकाल के दौरान देखा था कि उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाया था, क्वाड के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया था। और अब जिस तरीके की वैश्विक स्थितियां हैं कि जहां पर विश्व में एक रणनीतिक अनिश्चितता है, महाशक्तियों के बीच में एक विश्वास का संकट गहरा रहा है, ऐसे में भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है उसका एक विशेष महत्व है। और इस बात को राष्ट्रपति ट्रंप भी समझते हैं और यही कारण है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को शुरुआती दौर में ही अपने देश में इनविटेशन दिया है। और भारत और के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो पर्सनल केमिस्ट्री भी है, जो दोनों के बीच में विचारधारात्मक समानता भी है, वो भी उन दो संबंधों को खास बनाती है। और जब विजुअल्स आएंगे, जब तस्वीरें आएंगी उस दिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे तो उसका एक अलग ही जो है नजारा होगा। अच्छा, और दोनों ही नेता। संजीव जी देखिए, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ कार्ड प्ले किया, जिसके बाद कनाडा मैक्सिको को जो संदेश देने का काम किया, और उस समय कहा जा रहा था, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भारत को भी कहीं ना कहीं हिडन मैसेज पहुंचाने का काम हुआ है अमेरिका की तरफ से। क्या इस मुद्दे पर भी बातचीत संभव है? नहीं, देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप का जो टैरिफ को लेकर के जो अप्रोच है वो पूरे विश्व के साथ उन्होंने एक जनरल मैसेजिंग करने की अवश्य कोशिश की है कि वो अमेरिका के हितों को पहले रखेंगे और जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं उसको कम करने के लिए वो टैरिफ का इस्तेमाल करेंगे। और कनाडा, मैक्सिको, चाइना के ऊपर तो उन्होंने सख्ती दिखाते हुए टैरिफ को इम्पने का भी फैसला किया है, क्योंकि वहां पर इमाइग्रेशन के इश्यूज भी हैं, ड्रग्स रिलेटेड इश्यूज भी हैं। और जाहिर है कि अनेक जो विषयों की वजह से उन्होंने कनाडा के ऊपर 25%, चाइना के ऊपर 10% इस तरह का टैरिफ इम्पोज करने का निर्णय किया है। लेकिन भारत के ऊपर उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है। लेकिन जो जहां तक मैसेजिंग की बात है तो मैसेजिंग तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रों को भी कर दी है और विश्व के सभी राष्ट्रों को की है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई विशेष रूप से उसमें टारगेट किया गया है। और भारत के साथ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो अप्रोच होगा वो विशिष्ट होगा, वो स्पेशलाइज्ड होगा, वो डिस्टिंक्ट होगा, वो भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। और यदि कभी कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें कि वो कई कठोर निर्णय लेंगे तो उसमें मेरा मानना है कि वो भारत को अमेरिका की तरफ से भारत को, तो भारत क्या अचीवमेंट करने की कोशिश कर सकता है? बलूनी साहब, अलोने जी। चलो जी, देखिए,
जो पहली बार जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने साझेदार की तरह दुनिया से बात की थी, लेकिन इस बार ट्रंप सौदेबाज की तरह पेश आ रहे हैं। और ट्रंप का जो रुख है वो बहुत आक्रामक नजर आ रहा है। कनाडा को देखा, मेक्सिको को देखा, यूरोप को देख रहे हैं आप, हाँ। चाइना को देख रहे हैं आप। हाँ। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि ट्रंप चाहते क्या है। लेकिन ट्रंप जो भारत से चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़े, व्यापार संतुलन बढ़े, और ट्रंप के लिए मुफीद यह है कि ट्रंप का बहुत बड़ा जो व्यापार है वो पर्सनल तौर पर आप कहें तो भारत में पहले से स्थापित है। दूसरी बात यह भी है कि कोई भी अमेरिकी प्रशासन ये चाहता है कि उसका व्यापार उस देश में जहां पर राजनीतिक स्थायित्व हो। तो भारत में एक मजबूत सरकार है, इसका मतलब है कि राजनीतिक स्थायित्व भी। तीसरी बात है जो अमेरिकी प्रशासन पसंद करता है कि किसी भी देश में लोकतंत्र हो, तो भारत में लोकतंत्र भी है। तो ऐसे में ट्रंप जो है वो भारत से बहुत बेहतर साझेदारी को आगे बढ़ा सकते हैं। जो सौदेबाजी करना चाहते हैं खासकर रक्षा उपकरणों की, उसको भी एक नई दिशा मिल सकती है, क्योंकि भारत अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है, भारत अमेरिका से ड्रोन खरीद रहा है। तो यह जो दौरा है पीएम मोदी का, इसमें दो बातें बहुत अहम हो सकती है कि कैसे अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संतुलन को स्थापित किया जाए, व्यापार संतुलन को खत्म किया जाए, और कैसे रक्षा उपकरणों की खरीदी को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसी चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। क्योंकि भारत जो है वो रूस से ज्यादा हथियार खरीदता है, अमेरिका की कमाई का जरिया उसके हथियार है। Exactly. तो इस दौरे पर इस बात को देखना बहुत दिलचस्प होगा। श्वेता जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने। डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब पहुंचेंगे 12 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका, जब मुलाकात होगी तो किन किन मुद्दों पर बात होगी, पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।